बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है। ऑप्शन बाइंग का तो 90% लोगों को पता होता है कि जितना भी प्रीमियम चल रहा है और जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकल जाता है। लाइक अगर कोई किसी चीज़ का प्रीमियम बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और उसमें प्रीमियम 300 रुपये चल रहा है तो 15 से अगर आप गुणा करोगे तो आपका 4,500 रुपये हो गया और ट्रेडिंग चार्ज जो 50, 60, 70 रुपये लगता है वो हो जाएगा। तो आपको 4,570 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है। जब हम सिंगल साइड सेल करते हैं, मतलब मान लो हम नेकेड सेल करते हैं, नेकेड सेल का मतलब होता है सिर्फ हम कॉल बेचें या सिर्फ हम पुट बेचें, ठीक है। और सेलिंग में भी हैच करते हैं हम, जैसे कि हम कॉल और पुट दोनों को एक साथ बेचते। एक ही स्ट्राइक को बेचेंगे तो उसको स्ट्रैडल बोलते हैं, दो अलग अलग स्ट्राइक को बेचते हैं तो वो स्ट्रैंगल हो जाता है। और उसमें कितना पैसा लगता है, एक भाई थे उनका डाउट ये था कि अगर मैं एक साइड पर सेल करता हूँ, लाइक कॉल सेल करता हूँ, तो लमसम 1 लाख रुपए लगेगा। तो अगर मैं दोनों साइड सेल करूँगा तो क्या उसमें 2 लाख रुपए लगेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये सब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ अपने जीरोधा के अकाउंट में। और इस जीरोधा के अकाउंट में एक फ़ीचर आता है बास्केट ऑर्डर। तो हम एक बास्केट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि आज की बास्केट बना लेते हैं 18 मई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल को अगर मैं बाय करता हूँ, तो अगर मैं बाय करता हूँ तो उसका प्राइस कितना चल रहा है 327.25 और क्वांटिटी कितनी है हमारी 15 है। तो ऑल टोटल हमारा ब्रोकरेज लगाने के बाद 4,908 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। 4,908 रुपये और 75 पैसे के आसपास टोटल आपके इस ट्रांजैक्शन में लगेगा, ठीक है। अब मैं दोबारा शो कर देता हूँ, ये बास्केट ऑर्डर बन गया। टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 4,908 रुपये 75 पैसे है और फाइनल मार्जिन भी सेम रहता है। अब सेम इसी चीज़ को अगर मैं सेल करता तो उसके लिए मुझे जो टोटल पैसे चाहिए होते वो मेरे लगते तकरीबन 95,674.32 पैसा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मार्जिन है, इतना आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फाइनल मार्जिन जो यूटिलाइज़ होगा वो 90,765 रुपये ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये एक साइड पर हमने सेल करा है कि हमने सिर्फ कॉल को सेल कर दिया। सेम अगर हम पुट सेल करते तो उसमें भी 95,000 के आसपास लगता। आप लमसम मान के चलो कि 1 लाख रुपए लगेंगे। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ कि अगर हम लोग सेम 18,000 का एक पुट भी सेल करते तो अब मन में ये आता है कि एक साइड सेल करेंगे तो 1 लाख रुपए लगेगा, तो 2 साइड सेल करेंगे तो 2 लाख रुपए लगना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टोटल मार्जिन कितना लग रहा है 1,10,190 रुपये। तो बस आपको एडिशनल 15,000 रुपये और चाहिए जिसमें आप दोनों साइडों को एक बार में सेल कर पाओगे, ठीक है। जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है फिर भी वो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में काम करना चाहते तो उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। जैसे आपने 48,000 के कॉल और पुट को आपने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, इससे काफ़ी डिस्टेंस पर चले जाओ आप, लाइक 1,500 और 2,000 की डिस्टेंस पर। तो लाइक 46,000 का मैं पुट बाई कर लेता हूँ यहाँ पर एक, और 50,000 की एक कॉल मैंने इसको बाई कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेल किया है वो 48,000 की कॉल सेल करी है, उससे 2,000 पॉइंट दूर मैंने 50,000 की कॉल को बाई किया हुआ है। 48,000 के एक पुट को सेल किया है और 46,000 के एक पुट को मैंने बाई किया है। दोनों तरफ गैप मेरा सेम है, हालांकि पुट की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब एडिट में अगर हम बाई साइड को ऊपर कर देते हैं शो करने के लिए, तो आपके टोटल रिक्वायरमेंट बैलेंस है 58,232 रुपीज़ और 40 पैसा। मतलब लमसम 60,000 रुपये में आप कॉल और पुट दोनों को सेल कर लोगे, बट आपको एडिशनल हैजेस बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। हैजेस समझ गए ना? जब हम सेल करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को तो उसके अगेंस्ट में हम बाय भी कर लेते हैं। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। नुकसान मैं बता देता हूँ कि आपका ट्रेडिंग चार्ज बढ़ जाता है। फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो नुकसान तो है कि ट्रेडिंग चार्ज बढ़ जाता है, और फ़ायदा ये है कि आपका जो अनलिमिटेड लॉस होता है ना वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में अगर सडन फॉल आ जाए या आप ट्रेड को लेकर छोड़ दें 3, 4, 10 दिन के लिए, ठीक है, एक्सपायरी तक, 10 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो तो मंथली एक्सपायरी में ही पॉसिबल होता है। तो अगर आप ट्रेड को नेकेड छोड़ देते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट में 3-4 हज़ार पॉइंट चली जाएगी तो आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, क्योंकि 2,000 पॉइंट के बाद आपका एक हैज है।
तो ये आपके एक फ़ायदा और एक नुकसान मैंने बता दिया, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कंफर्म कर ले, एक बार पूछ लेना मुझसे। थैंक यू।